हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम टीचिंग सेंटर में। आज हम आप लोगों के बीच मानव शरीर से संबंधित वह महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको पता नहीं होगा। इसीलिए आपको पता रखने के लिए और यह प्रश्न आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी जानकारी के लिए आपको मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो का लाभ उठा सकें। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे चैनल का सभी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो का लाभ उठा सकें। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है। तो आपको बताना है सही आंसर जो निम्नलिखित में से मानव पैर की हड्डी नहीं है। तो ऑप्शन है टिबिया, ह्यूमरम, फीमर, फिबुला। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरम जो है मानव पैर की हड्डी नहीं है। बाकी टिबिया, फीमर और फिबुला मानव पैर की हड्डी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके पास। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो आपको बताना है जब व्यक्ति जवान रहता है तो उसका हड्डी बहुत मजबूत रहता है। जिस तरह से वह बूढ़ा होते जाता है वैसे वैसे उसका हड्डी कमज़ोर होने जाता है। तो कारण क्या है हड्डी कमज़ोर होने का? ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या फिर कोबाल्ट की कमी से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं आपको पता नहीं है तो आज मैं बता दूंगा। ऑप्शन है 4 दांत, 12, 20 या फिर 28 दांत। तो आपका सही आंसर क्या होगा इनमें से? ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत ऐसे हैं जो मानव के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट क्या है? शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों एंजाइम आवश्यक होता है शरीर के लिए? आपको बताना है सही आंसर। ऑप्शन हैं यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, या फिर यह तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं, या फिर यह शरीर के रचनात्मक भाग है, यह जीवन रासायनिक क्रियाओं के प्रेरक है। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा आपका? इनमें से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जीवन रासायनिक क्रियाओं के प्रेरक है, इसलिए एंजाइम की आवश्यकता होती है शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? जब आप भोजन खाते हैं तो आपका भोजन पचता है तो उसके बाद दोबारा आप भोजन करते हैं ना, नहीं पचेगा तो आप भोजन ही नहीं करेंगे। इसीलिए भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम या फिर खनिज की? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की आवश्यकता होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए खास रूप में एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो आपको बताना है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर और वसा। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है आपको बताना है सही आंसर। ऑप्शन है छोटी आंत, गुहा, ग्रासनल या फिर उदार। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा आपका? इनमें से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदर। यानी प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
लव लव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो किसकी क्रिया के कारण लव लव ध्वनि उत्पन्न होती है? तो आपको बताना है लव लव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन है बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय या फिर ग्रास नली। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हृदय। लव लव ध्वनि हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट। मनुष्य के शरीर में हृदय को धड़कने के लिए कितने समय लगता है? जब मनुष्य का शरीर धड़कता है तो उसको धड़कने, एक बार से 2 बार धड़कने के लिए कितने समय लगता है आपको बताना है। 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है या फिर एक समान रहता है? तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जब व्यक्ति दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो आपको बताना है सही आंसर। पंपिंग स्टेशन की तरह, शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंपिंग स्टेशन की तरह मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको बताना है सही आंसर। ऑप्शन है कैल्शियम, जिंक, सोडियम या फिर लोहा। तो इनमें से क्या सही आंसर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा जो है रक्त में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि मानव शरीर में खून की जो शुद्धिकरण होता है उस वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोलिसिस या फिर पैरालिसिस। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस कहलाता है। मनुष्य में जो खून की शुद्धिकरण होता है ऑप्शन नंबर ए कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कौन सी रक्त वाहिका है साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो कौन सी रक्त वाहिका है जो साफ रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है? तो आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय शिरा या फिर फुफ्फुस शिरा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुस शिरा जो है क्या करता है? रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़े में ले जाती हैं, फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है और आपका कितना सही हुआ नहीं हुआ सबकी जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लास्ट प्रश्न देखते हैं, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि मानव के शरीर के अंदर जो रक्त होता है वह जैसे ही बाहर आ जाता है तो जम जाता है, और मानव शरीर के अंदर रहने पर वह नहीं जमता है। तो आखिर क्यों नहीं जमता है? तो आपको पता नहीं है, तो आज पता हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। फाइब्रिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या फिर हिपेरिन के कारण। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, हिपेरिन के कारण। हिपेरिन की मौजूदगी के कारण मानव शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। तो इस तरह से आपका आज का सभी प्रश्न कंप्लीट हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि आप सभी का मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। बस इतना सपोर्ट कर दीजिए। थैंक्स।